चलता हूँ टूनी। मेरे जाने के बाद तुम्हें ही माँ और कुकू बेटी का ख्याल रखना है। ये सुनकर टूनी का मन भर आता है। तो वहीं टूना की छोटी सी बेटी उसे जाता देखकर डबडबी आंखों से बोली, बाबा बाबा, हमें छोड़कर आप कहाँ जा रहे हो? तेरे पापा दूसरे जंगल जा रहे हैं और ढेर सारे पैसे कमा कर लौटेंगे कुकू। अच्छा माँ, चलता हूँ। जा रहा है मेरे लाल। जाऊंगा नहीं तो उस कालू सेठ का कर्ज कैसे चुकाऊंगा माँ। तू नहीं जानती मेरे दिल पर क्या बीतती है जब वो मेरे घर आकर मेरी माँ, पत्नी और छोटी सी बेटी को गालियाँ देता है। गरीब को कभी साहूकार ठगता है या कभी कर्जदार उसे 1 के 10 वसूल कर उसे जीने नहीं देता। टूना का भी यही कहानी है। वह रामपुर के जंगल में अपनी माँ, पत्नी और एक बेटे के साथ एक छोटी सी पुरानी टूटी फूटी मिट्टी के घर में दिन काट रहा था। जंगल में रहकर उसे दिन भर मेहनत करके भी उसे रोज के 50 रुपए ही मिल पाते थे, जिससे वे सब आधे पेट खाकर रहने को मजबूर थे। इसलिए हर गरीब की तरह कमाने के लिए टूना अपना घर छोड़कर चला गया। वहीं बच गई तो टूनी और उसकी सास और छोटी सी बेटी। जैसे तैसे ही कुछ महीने बीत गए, पर टूना का कोई खबर नहीं आया। अब बारिश का मौसम भी शुरू हो गया। बारिश के कारण ठंड में चारों ओर कोहरा मचा था। हे राम, आज तो कितनी ठंड है। ऊपर से ये ठंडी ठंडी हवा और बारिश सीधे टूटे हुए हिस्से से घर में घुस रही है। दादी दादी, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, मुझे भी कंबल में ले लो। ऐसा कहकर छोटी सी कुकू भी जोर जोर से कांप रही थी। आजा मेरी बच्ची, दादी के पास आजा। आज तो बारिश गजब ठंड आ रही है माँ जी, बहुत ठंड लग रही है। बहू, तू भी कंबल में आजा। तूने स्वेटर भी नहीं पहना है। तुझे ठंड लग रही है तो तेरे होने वाले बच्चे को भी ठंड लग सकती है। ऐसे में संभल कर रहना पड़ता है बेटी। अंधेरा होने को आया है, बारिश थम गई है। मैं लकड़ियाँ बीन कर ले आती हूँ, खाना भी तो बनाना है माँ जी। बेचारी टूनी कपकपाते हुए झोपड़े में से निकलकर लकड़ियाँ बीनने निकलती है। पूरे जंगल में शाम होते ही बारिश के कारण सभी तरफ कोहरा छाया हुआ था। इस केले के पेड़ पर तो फल आ गया है, क्यों ना इसी को तोड़कर आज सब्जी बना देती हूँ। वैसे भी घर में एक भी सब्जी नहीं है, रोज रोज रूखी सूखी रोटी ही खाते हैं। टूनी केले के पेड़ से केले तोड़कर उसी की सब्जी रोटी बनाकर खिलाती है। अरे वाह माँ, ये केले की सब्जी तो बड़ी अच्छी बनी है। अब मैं केले के पेड़ को रोज पानी दूंगी ताकि वो और फल दे, नहीं तो हमें रूखी सूखी रोटी ही खानी पड़ेगी, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कुकू की बात से दोनों सास बहू का दिल भर आता है। सब सो जाते हैं, पर गरीब टूनी और रानू को कहाँ पता था बारिश की रात उन पर आफत ढाने वाली थी। आधी रात तेज हवाओं के साथ जोरदार तूफान उठा और रात भर बारिश होने लगी, जिससे उनके मिट्टी का घर गलकर बहने लगा। टूटे हुए हिस्से से ठंड और बारिश का कहर गरीब टूनी के घर में घुसने लगा। टूनी और रानू का मन दुख से भर गया और वो ऊपर वाले को याद करने लगी। हे भगवान, कहाँ हो प्रभु, दया करो। ले देकर इस ठंड के भीषण तूफान में हमारे पास एक ही आसरा है, इसे भी छीन लोगे तो कहाँ जाएंगे हम। आखिरकार उनका मिट्टी का सालों पुराना घर बारिश में जगह जगह से पा गया। टूनी, रानू, उसकी बेटी रात भर बारिश के पानी में ठंड से ठिठुरती रही। तभी तूफान से केले के पत्ते टूटकर गिरे। माँ, बहुत जोरों की ठंड लग रही है, कुछ उड़ा दो ना।
क्या उड़ाऊं मेरी बच्ची, यहाँ तो कुछ भी नहीं। अजी हम सबको छोड़कर क्यों कमाने चले गए? गए भी तो वही क्यों होकर रह गए? तभी टूनी की नजर केले के पत्तों पर गई। तीनों केले के पत्तों को ओढ़ लेती है। थोड़ी देर में मौसम साफ हो जाता है। बहू, ये घर तो अब रहने लायक बचा भी नहीं है। अब इस ठंड में हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं जो दुख में हमारा साथ दे जाए या घर बनते तक हमें अपने घर में रख ले। टूनी ने केले के पेड़ को देखकर कुछ सोचकर कहा, माँ जी हम अपना घर बनाएंगे। पर बिना पैसे के हम सास बहू अपना घर कहाँ से बनाएंगे बहू? माँ जी इस केले के पत्तों से हम अपना घर बनाएंगे। हमारा घर पूरी तरह से नहीं उजड़ा माँ जी। हम इस केले के पत्ते से फिर से इसे रहने लायक बनाएंगे। केले के पत्तों से घर बनाने का सुझाव रानो को पसंद आता है। इसके बाद टूनी केले के बड़े बड़े पत्तों को काट कर जमा करती है। बहू, इस केले के पत्तों से घर तब अच्छा बनेगा जब हम अपने मिट्टी के घर को गोबर से लीप कर मजबूत कर लें। ठंड में गोबर से घर गर्म भी रहेगा। इसके अलावा हमें केले के थोड़े और पत्ते तोड़कर इकट्ठे करने पड़ेंगे। सिर्फ इतने पत्तों से बात नहीं बनेगी। जंगल से केले के पत्ते लाकर टूनी उससे घर बनाने में लगाती है। तभी टूनी कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाती है। उसे देखकर कुकू दौड़कर आती है। मामा तुम्हें क्या हो गया? माँ आंखें खोलो। दादी दादी जल्दी आओ, माँ को कुछ हो गया है, वो कुछ बोल नहीं रही। बहू आंखें खोल, क्या हो गया तुझे? मैं ठीक हूँ माँ जी। हमें जल्दी से जल्दी घर को लीप कर केले के पत्ते के घर को पूरा करना होगा। आसमान का रंग बता रहा है आज फिर से बारिश होने वाली है। आधा दिन लगाकर घर को गोबर से लीपकर दोनों सास बहू ठंड की मार सहकर मजबूती से गीली गोबर लेपकर केले के पत्ते चिपकाकर घर को पूरा कर लेती हैं। केले के पत्तों का घर बनकर तैयार होता है तो वहाँ बहुत खूबसूरत दिखने लगता है। टूनी रोते हुए बोलती है, देखिए माँ जी बन गया, हमारा घर बन गया। हाँ बहू, अब हमें टूटे हुए घर में ठंड की मार सहनी नहीं पड़ेगी। चलो ना अंदर चलते हैं। जैसे ही सब अंदर आते हैं तो वहाँ बड़ी गर्माहट होती है। माँ ये केले के पत्ते वाला घर तो एकदम अमीरों के घर में लगे हीटर जैसा गर्माहट दे रहा है। माँ कहीं ये वाला घर भी पहले वाले घर की तरह टूट तो नहीं जाएगा? नहीं मेरी लाडो, ये घर नहीं टूटेगा और नहीं अब ठंड में हम बेघर होंगे। तभी एक दिन टूना घर लौट आता है। उसे देखकर दोनों सास बहू की आंखें भर आती है। जी आ गए आप, कहाँ थे इतने महीनों से? आप जानते भी हैं आपके जाने के बाद हमें कितना सहा इस ठंड में। घर तक टूट गया था हमारा। टूनी मुझे माफ कर दो। अरे परिवार से दूर रहकर मैं भी खुश थोड़ी था, पर तुम लोग से दूर नहीं जाता तो कमाकर कैसे लाता। फिर कमाए हुए पैसे से कर्ज चुकाकर टूना जंगल में ही किराने का दुकान खोल लेता है और परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। जंगल में रानो नाम की चिड़िया चूड़ियाँ बेचने का काम किया करती थी। अपने बच्चों की खुशी और पालन पोषण के लिए रानो बहुत मेहनत किया करती थी। चाहे ठंड हो या फिर जोरों की बारिश, रानो घर घर जाकर चूड़ी बेचने का काम किया करती थी। उसी जंगल में गौरी के पति कालू की बहुत बड़ी चूड़ियों की दुकान थी। इसीलिए सारे पंछी कालू की दुकान से चूड़ियाँ खरीदा करते थे। एक दिन रोज की तरह रानो चूड़ी बेच रही थी। चूड़ी ले लो, चूड़ी
रंग बिरंगी चूड़ी, आओ बहन चूड़ी ले लो। तभी दूसरे जंगल से आई मीठी चिड़िया रानू के पास आती है। सुनो रानू मौसी, मुझे लाल रंग की चूड़ियाँ दे दो। ठीक है। तभी वहाँ पर गौरी आ जाती है। सुनो मैडम जी, आप यहाँ से चूड़ी क्यों खरीद रही हो? मेरे पति की बड़ी चूड़ियों की दुकान है। वहाँ पर आपको अलग अलग डिजाइन की चूड़ियाँ मिल जाएंगी, वो भी भारी डिस्काउंट के साथ। अच्छा, फिर तुम रहने दो चिड़िया, मैं इनकी दुकान से चूड़ी खरीद लूंगी। गौरी उस चिड़िया को अपने साथ लेकर जाती है। बेचारी रानू कुछ कर नहीं सकती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रानू के पास एक भी ग्राहक नहीं आया। रानू चिड़िया उदास हो जाती है। तभी उसके पास गौरी आ जाती है। गौरी रानू से बहुत बहसबाजी करती है और गुस्से से रानू की टोकरी में लात मार देती है। ये ले, अब बेच अपनी चूड़ियाँ। ऐसा कहकर गौरी कौवी वहां से चली जाती है। बेचारी रानू चिड़िया अपनी टूटी चूड़ियों को देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं दोबारा से चूड़ियाँ खरीद सकूं। रानू दुखी मन से घर चली जाती है। घर आकर देखती है तो बच्चे ठंड से कांप रहे होते हैं। अरे बच्चों, तुम्हें तो ठंड लग रही है, मैं तुम्हें अभी कंबल निकाल कर देती हूँ। रानू बच्चों को बड़ा सा कंबल निकाल कर दे देती है। बच्चे उस कंबल की गर्माहट में सो जाते हैं। अगली सुबह पूरा जंगल बर्फ से ढक जाता है। ठंड इतनी ज्यादा थी कि कोई भी पंछी काम पर नहीं जाता है। उसी रात दूसरे जंगल से भूखी और ठंड से कांपती चील अपना रास्ता भटक जाती है और वो सीधा कालू के घर का दरवाजा खटखटाती है। इस वक्त कौन है इतनी ठंड में जो हमारा दरवाजा खटखटा रहा है? ऐसे बोल ही रही थी गौरी, तभी चील उसके सामने आ जाती है। चील, तुम इतनी रात गए, यहाँ क्या कर रही हो? ठंड और रात ज्यादा हो गई है, इसलिए मुझे अब यहाँ रुकना होगा। पर चील, इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? मुझे भूख भी बहुत लगी है। इतना सुनते ही गौरी और कालू घर छोड़कर वहां से जंगल में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इतनी ठंड में कहाँ जाया जाए। कालू को एक रास्ता दिखाई देता है। जंगल में इस वक्त रानू मौसी ही मदद कर सकती है, लेकिन गौरी रानू के घर जाने में आनाकानी करती है। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो जा रहा हूँ रानू मौसी के यहाँ। कालू रानू मौसी के घर आ जाता है और गौरी पीछे पीछे। रानू मौसी, दरवाजा खोलो, मैं कालू। कालू, गौरी, तुम इतनी रात गए, यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से अंदर आ जाओ। रानू मौसी दोनों को जल्दी से एक गरम कंबल और एक एक कप चाय देती है। फिर कालू सारी घटना रानू मौसी को सुनाता है। कोई बात नहीं कालू, ये भी आप ही का घर है। गौरी अंदर ही अंदर रानू मौसी से माफी मांगने को हो रही थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। हिम्मत करके गौरी, मौसी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। कैसा बुरा बर्ताव? मुझे भी बताओ। कोई बात नहीं गौरी, रात गई बात गई, मैंने तो कब का भुला दिया है वो सब। फिर गौरी सारी बात कालू को बताती है कि कैसे उसने रानू मौसी की सारी चूड़ियों को तोड़कर बेकार कर दिया था। गौरी, तुम इतना गिर सकती हो? मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हें तो मुझे अपनी पत्नी के। अगली सुबह रानू कालू की दुकान पर काम करने जाती है और शाम को कालू रानू को उसके बदले में उसकी पगार दे देता है। इस तरह रानू को
काम भी मिल जाता है और वह अच्छे से अपने बच्चों का पालन पोषण करना शुरू कर देती है। रानो चिड़िया पेट से है और वो बहुत जल्दी ही अंडे देने वाली है, लेकिन अभी भी बहुत चिंता में है क्योंकि अभी उसने अपना पक्का घर नहीं बनाया है। मुझे जल्दी से अपना पक्का घर बना लेना चाहिए। अपने अंडों को सुरक्षित और गर्म रखने के लिए पक्के घर की ज़रूरत है। इतना सोचकर रानो घर बनाने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में जाते उसे कालू कौआ और गौरी कौवी मिलती हैं। सुनिए, मेरा नाम रानू है। क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? बोलो चिड़िया, कैसी मदद चाहिए तुम्हें? मैं पेट से हूँ और जल्दी ही अंडे देने वाली हूँ। मुझे एक सुरक्षित घोंसला बनाना है। उसके लिए मुझे एक सुरक्षित जगह की तलाश है। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर सुरक्षित जगह कहाँ पर है? हाँ, मुझे पता है। आप यहाँ से सीधी चली जाओ, आपको वहाँ पर बना बनाया घर मिल जाएगा। उस घर में कोई भी नहीं रहता है, आप वहाँ पर जाकर रह सकती हो। क्या आप सच कह रही हैं? अगर मुझे बना बनाया घर मिल जाए तो मेरी सारी चिंता ही खत्म हो जाएगी। इतना कहकर रानो वहाँ से चली जाती है। गौरी, तुमने उस चिड़िया को चील के घर का पता क्यों दे दिया? कालू जी, आप भी सीधे हो। हमने कोई ऐसे में ही फ्री की सेवा थोड़ी खोल रखी है। हम कोई बेले बैठे हैं। रानो चिड़िया गौरी के बताए घोंसले के पास आ जाती है। चील घर में नहीं था। यह तो बहुत ही बड़ा घर है। अब मैं अंदर जाके देखती हूँ। रानो अंदर जाकर घोंसले में बैठ गई। थोड़ी देर बाद चील वापस आ गया। वो देखता है घोंसले का दरवाजा तो खुला है। वो समझ गया कि उसके घर के अंदर कोई घुस गया है। अरे ओ चिड़िया, तुम्हें क्या अपनी जिंदगी प्यारी नहीं जो तुम मेरे घोंसले में आ गई? अरे चील, ये तुम्हारा घोंसला है। मुझे पता नहीं था। मैं पेट से हूँ, अंडे देने वाली हूँ। मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अंडों की बात सुनकर चील के मुंह में पानी आ जाता है। तुम अंडे देने वाली हो? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम यहाँ चिड़िया आराम से रहो, तुम्हें यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। थोड़े दिन बाद चिड़िया ने अंडे दे दिए। चिड़िया अपने अंडों से बातें कर रही होती है। ठंड भी बढ़ रही है, मुझे अब अपना खुद का घोंसला बना लेना चाहिए। दूसरी तरफ गौरी ने भी 2 अंडे दिए थे। कालू जी, उस रानो का कोई अता पता नहीं चला। चील ने उसके साथ क्या किया होगा? यह सब देखने के लिए कालू और गौरी वहां आ जाते हैं और वे अंदर जाकर देखते हैं तो रानो अपने अंडों के साथ घोंसले में बैठी थी। चील किसी काम से बाहर जंगल में गया था। रानो चिड़िया को देख गौरी देखती ही रह जाती है। रानो चिड़िया, क्या तुम जिंदा हो? तुम्हें चील ने खाया नहीं? आओ गौरी भाभी, आओ। आप इतने दिन बाद यहाँ आए? जो मैंने पूछा उसका जवाब दे चिड़िया। रानो उन्हें बताती है चील उसका अच्छा दोस्त है। चील उसके और उसके अंडों की पूरी देखभाल करता है। यह सब सुनकर गौरी बहुत हैरान होती है। सोचने लगती है, अगर चील हमारा दोस्त बन जाए तो जंगल के सारे पंछी हमसे डरेंगे और फिर मुझे खाने पीने की भी कोई कमी नहीं आएगी। गौरी टूनी चिड़िया को उसके अंडे लेकर वहाँ से निकाल देती है। गौरी भाभी, तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मैं अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊंगी? बेचारी चिड़िया अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद चील घोंसले में लौट आता है। आओ चील, आओ। वो चिड़िया कहाँ पर है? आपस में बातें करते करते गौरी के अंडों से 2 बच्चे बाहर आ जाते हैं। चील, आज से तुम हमारे दोस्त हो। नन्ही चिड़िया को मैंने यहाँ से भगा दिया। चील गुस्से में गौरी और कालू की खूब धुनाई करता है क्योंकि उसने चील के सारे प्लान पर पानी फेर दिया था।
चील को ना तो अंडे खाने को मिले और ना ही चिड़िया का नरम मांस। दूसरी तरफ रानू ने अच्छा सा घोंसला बनाकर पूरा कर लिया था और उसके अंडों से बच्चे भी बाहर आ गए थे। चिड़िया और उसके बच्चे हंसी खुशी अपने घर में रहते हैं।